अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, तो कल उत्तरकाशी में जिस तरह से बड़ी घटना सामने आई है, बड़ा हादसा हो गया, तबाही की 4 तस्वीरें आपको दिखाते हैं। बादल फटने से ठीक पहले उत्तरकाशी के धराली में क्या हाल था वो आपको दिखाते हैं। कई लोग सड़कों पर आराम से घूमते हुए नजर आ रहे हैं। ये देखिए आप, 4 अलग अलग तस्वीरें आपके सामने। लेकिन बादल फटा और जैसे ही खबर सामने आई और उसके बाद देखिए ये वीडियो बहुत तेजी के साथ देश भर में वायरल हुआ है। इधर उधर लोग भागने लगे, लेकिन तेज रफ्तार सैलाब ने कुछ ही सेकंड में कई लोगों को अपनी चपेट में ले लिया। लोगों को भागने का मौका नहीं मिला, लोग इस सैलाब की चपेट में आ गए। बड़े बड़े मकान ताश के पत्तों की तरह गिर गए। जो लोग इस घटना का वीडियो बना रहे थे उन्होंने चीखते हुए औरों को सावधान करने की बहुत कोशिश की, लेकिन उनकी चीखें भी सैलाब के शोर में दब गई। और ये 4 तस्वीरें इस वक्त आपको हम दिखा रहे हैं धराली में, किस तरह से बादल फटने के बाद एक बड़ा जो इलाका है वो सैलाब की चपेट में आ गया और अभी भी वहां पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। बड़ी संख्या में 70 से ज्यादा लोग अभी मिसिंग बताए जा रहे हैं। और उत्तराखंड से एक और बड़ी खबर, बाढ़ में 11 जवानों के लापता होने की आशंका है। बारिश और बाढ़ से सेना के बेस कैंप भी प्रभावित हुए हैं। संपर्क टूटने की वजह से राहत बचाव में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। सेना मुस्तैदी से रेस्क्यू में जुटी हुई है। सेना के जवान तुरंत, जैसे ही घटना घटी 2:15 बजे का मामला है, उसके बाद सेना ने मोर्चा संभाल लिया था और तभी से जवान डटे हुए हैं। रेस्क्यू अभियान चलाया जा रहा है, लेकिन संपर्क टूटने की वजह से राहत बचाव में भी दिक्कत हो रही है। बारिश और बाढ़ से सेना के बेस कैंप भी प्रभावित हुए हैं और ऐसे में कई जवान लापता भी बताए जा रहे हैं। 11 जवानों के लापता होने की आशंका जताई जा रही है। तो देखिए अभी भी कई जो जवान है वो लापता बताए जा रहे हैं। रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। 70 से ज्यादा कुल जो लोग मिसिंग है, 4 लोगों की मौत हुई है अभी तक, ये जानकारी सामने आई है। और धराली में जो तबाही हुई है उसके बाद ये सवाल उठ रहा है कि आखिरकार ऐसा क्यों हो रहा है, क्यों इतने बादल फटने की जो घटनाएं हैं वो सामने आ रही है और इन सब की जो रेस्क्यू चल रहा है वहां पर धराली में तबाही में रेस्क्यू टीमें कौन कौन सी शामिल है ये आपको बता दें। एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, आईबैक्स ब्रिगेड, आईटीबीपी और उत्तराखंड जो पुलिस है, इनके जवान लगातार धराली में रेस्क्यू ऑपरेशन को चला रहे हैं। और कितने अफसरों की तैनाती की गई है इस त्रासदी के बाद, 2 आईजी की जो तैनाती है वो की गई है। इसके अलावा आप देखिए 3 एसपी तैनात किए गए। जो रेस्क्यू ऑपरेशन इस वक्त धराली में चल रहा है और डिप्टी एसपी 11 की संख्या में तैनात किए गए, क्योंकि हालात बहुत ही भयावह है। एक कमांडेंट है जिन्हें तैनात किया गया। बड़ी संख्या में वहां पर जवान ने अलग अलग टीमों के 160 पुलिस टीम को धराली में तैनात किया गया है ताकि जल्द से जल्द जो रेस्क्यू है उसे पूरा किया जाए। रेस्क्यू के लिए इस वक्त कौन तैयार है? एनडीआरएफ की 3 टीमें जो है वो और तैयार की गई है। स्टैंड बाय मोड पर 2 टीमों को रखा गया है और यह भी हमने आपको दिखाया कि किस तरह से जो टीमें जा रही थी अभी वो रास्ते में फंसी हुई है। 40वीं पीएसी वाहिनी को भी तैयार रखा गया है। इसके अलावा डॉग स्क्वाड भी है जो कि रेस्क्यू के लिए तैयार किया गया। स्टैंड बाय पर हेलीकॉप्टर्स को रखा गया है कि अगर जरूरत पड़ी तो हेलीकॉप्टर्स का भी इस्तेमाल किया जाएगा। और देखिए एक और बड़ी खबर धराली त्रासदी को लेकर। धराली त्रासदी पर उत्तराखंड के सीएम धामी की तरफ से क्या कहा गया? प्रभावित इलाकों में फोन, इंटरनेट और टावर को नुकसान पहुंचा है, यह सीएम धामी की तरफ से कहा गया है। बिजली संचार व्यवस्था बहाल करने का आदेश दिया गया है सीएम धामी की तरफ से। तो ये देखिए बेहद भयावह मंजर जो धराली में त्रासदी आई है बादल फटने के बाद। ये देखिए आप, मलबा बहता हुआ नजर आ रहा है और ये जो अपडेट है वो खुद सीएम की तरफ से दी गई है। बताया गया है कि जो प्रभावित इलाका है वहां पर फोन, इंटरनेट और टावर को नुकसान पहुंचा है। ऐसे में सवाल ये उठता है, क्योंकि जो हेल्पलाइन नंबर है मदद के लिए वो जारी तो किया गया है, लेकिन जब फोन, इंटरनेट और टावर ही पूरी तरह से वहां पर डैमेज हो गए हैं, चपेट में आ गए हैं, तो इसके बाद जो लोग वहां पर फंसे हैं मदद के लिए वो किस तरह से संपर्क कर पाएंगे? अब छोलिया हो या लोबिया, सफेद चने या काले चने, सब कुछ मजेदार बने।